आलोक जी, अगर देखा जाए तो इस बार कुल मिलाकर नजर यही आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर कुछ खास चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आई, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव प्रचार नहीं हुआ। हालांकि मायावती और अखिलेश यादव दोनों के दोनों कर्नाटक जरूर पहुंच गए। चुनाव को नहीं लिया है। देखिए अच्छी चीज क्या है कि अच्छा कार्यकर्ता को जो मोरल है उसको पुश कर देते हैं। यहाँ पर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को देखिए मोरल पुश में सफल हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा इस निकाय चुनाव को जीतेगी भी। और जो 24 का जो सेमीफाइनल हो रहा है भाजपा उसे माइलेज ले लेगी। 24 चुनाव बड़ा चुनाव होगा, जाहिर तौर से मोदी का फेस होगा और जब मोदी का फेस होता है तो जाति जो चीजें होती है वो भी गौड़ हो जाती है। जाति मुद्दा बहुत बड़ा हावी नहीं जाएगा, चुनाव मोदी के फेस में होगा। आप देखिएगा जब मोदी की रैली होती है मोदी कैंडिडेट नाम नहीं कहते हैं आप भाजपा को वोट दीजिए, सीधा वोट मुझको मिलेगा, यही मोदी है। अभी इस चुनाव में 17 मंडल हुए, हर जगह योगी जी सभाएं हुई, बट अखिलेश कुछ गिने चुने जगहों पर गए, मायावती बिल्कुल नहीं गई और कांग्रेस को पहले भी नहीं जाना था बताइए। और कांग्रेस है, कांग्रेस बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट जीतेगा पर जीते ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन अच्छी बात अगर बसपा सपा कांग्रेस सब लोग अच्छे से मेहनत करके चुनाव लड़ते एक अच्छा माहौल बनता। ठीक है, ठीक है। अयोध्या से हमारे संवाददाता इस वक्त लगातार बने हुए राघवेंद्र, अयोध्या की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा वैसे तो राम मंदिर का, अयोध्या का नाम सुनते ही राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो साफ सफाई हो गई, नालियों की व्यवस्था हो गई, गंदे पानी की व्यवस्था कैसी है वहां पर, साथ ही कूड़े के ढेर को लेकर के कूड़े की क्या कुछ निस्तारण की व्यवस्था है, तो वहां की जनता इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान आज कर रही है या फिर कुछ अन्य मुद्दे हैं जैसे कानून व्यवस्था या माफियाओं पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये मुद्दे? बिल्कुल, देखिए कृतिका, सबसे बड़ा फैक्टर अयोध्या में वाकई अगर कहा जाए कि राम मंदिर है तो शायद यह गलत नहीं है, क्योंकि अयोध्या वासी ही नहीं दुनिया भर के लोग भव्य राम मंदिर की परिकल्पना ना कि सिर्फ 2, 4, 10, 20 या 100 साल से बल्कि सैकड़ों वर्षों से उनके मन में कल्पना थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। और जब राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई तो दुनिया भर के लोग अयोध्या की तरफ देख रहे हैं और अयोध्या के जो लोग हैं वह भी दुनिया से आने वाले उन तमाम सारे तीर्थ यात्रियों की तरफ देख रहे हैं कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा। चाहे वो टूरिज्म में हम ट्रेवल एजेंटों की बात करें, होटल व्यवसायियों की बात करें, यहाँ के टूरिस्ट गाइडों की बात करें या यहाँ के जो खाने पीने से संबंधित जो दुकानदार हैं इन सब की बात करें, हर एक व्यक्ति अयोध्या में अपने रोजगार को देख रहा है। अयोध्या में जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण का एक कार्य हुआ उसमें लोग विस्थापित हो सके, पहले उनका रोजगार था, हालांकि कुछ दिनों के लिए प्रभावित भी हुआ, नए तरीके से उन्हें बसाया जाए, उन्हें रोजगार मिले। इसके अलावा टूरिस्टों को रहने के लिए उनसे किस तरह से कनेक्टिविटी प्रशासन करा पाता है या सरकार करा पाती है, इस पर भी कहीं ना कहीं अयोध्या की जो आवाम है वह फोकस कर रही है। साथ ही ये सही है कि नगर निगम का जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद ही रोमांचक है इस बार, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के एक महंत को जो है उतारा है मैदान में, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उन तमाम सारे मुद्दों को कुरेद रही है जिनमें भाजपा के पास शायद जवाब देने में थोड़ा सा परहेज करना पड़ रहा है या यूं कहें कि बचना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये तमाम सारे मुद्दे किस तरह के होंगे या अभी फिलहाल कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। 13 तारीख को यह तय हो पाएगा कि आखिर वास्तव में जो मतदाता हैं उन्होंने अपने किस तरह के प्रत्याशियों को वोट किया हुआ है। ठीक है, चलिए, जो चर्चा है वो लगातार यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक का अभी वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। MDH सुपर हींग जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है
दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। निकाय के रण का अंतिम नतीजा 2024 के लिए लिखेगा सियासी पटकथा। हर नतीजे पर पैनी नजर, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे पक्की खबर, बड़े पैनल के साथ सटीक विश्लेषण, नतीजों के दिन न्यूज और इंडिया की महा कवरेज, सबसे दमदार और भरोसेमंद टीम के साथ 13 मई को दिन भर। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष, दुनिया का सबसे बूढ़ा वृक्ष 9500 साल पुराना है। स्वीडन में उगे ओल्ड तजिको नाम के इस वृक्ष की उम्र लगभग 9500 वर्ष है। इस वृक्ष को भूविज्ञानी कुल्लमन ने खोजा था। सिर में बालों की संख्या, अगर आपके बाल नहीं झड़ रहे हो तो आपके सिर में करीब 85,000 से लेकर 1,50,000 बाल होते हैं। महिलाओं को कपड़ा सेलेक्ट करने में समय, महिलाएं कपड़ों के चयन में बहुत अधिक सोच विचार करती हैं। शोध के मुताबिक औसत महिलाएं अपने बेशकीमती जीवन का 1 साल अपने कपड़ों का चयन करने में गुजार देती हैं। हाथों के नाखून पैरों के नाखून से तेज बढ़ते हैं। आप हाथों के नाखून हर हफ्ते काटते होंगे, जबकि पैरों के नाखून 1 हफ्ते में काटने लायक नहीं बढ़ते। वास्तव में यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हाथों के नाखून पैरों के नाखूनों की अपेक्षा 4 गुना अधिक तेजी से बढ़ते हैं। जीन्स पैंट में छोटी जेब होने की वजह, पैंट में जेब के ऊपर एक छोटी सी जेब होती है जो अमूमन दाईं तरफ या दोनों तरफ होती है। वास्तव में यह जेब घड़ी डालने के लिए बनाई गई है। दुनिया की पहली फोटो लेने में 8 घंटे का वक्त लगा था। दुनिया का जो सबसे पहला कैमरा था, उससे यदि आपको अपनी फोटो खिंचवानी थी तो आपको 8 घंटे उसके सामने बैठना पड़ता, क्योंकि एक व्यक्ति 8 घंटे तक एक ही मुद्रा में नहीं बैठ सकता। इसलिए दुनिया की पहली फोटो बिल्डिंग्स और आसमान की खींची गई थी। निकाय के रण का अंतिम नतीजा 2024 के लिए लिखेगा सियासी पटकथा। हर नतीजे पर पैनी नजर, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे पक्की खबर, बड़े पैनल के साथ सटीक विश्लेषण, नतीजों के दिन न्यूज और इंडिया की महा कवरेज, सबसे दमदार और भरोसेमंद टीम के साथ 13 मई को दिन भर। निकाय चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जारी। 9 मंडलों के 38 जिलों में हो रही वोटिंग, सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आजमगढ़ में 2 प्रत्याशी और समर्थक आपस में भिड़े, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हिरासत में लिए गए कई लोग। मेरठ में सपा के पोलिंग बस्ते पर पुलिस ने चलाई लाठी, एजेंट और वोटरों को पीटकर भगाया। चौकी इंचार्ज धीरज बघेल पर पक्षपात का आरोप, इलाके का चौकी प्रभारी कर रहा फर्जी मतदान। बुलंदशहर में फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी और महिला निर्दलीय प्रत्याशी में बहस, पुलिस ने दोनों को निकाला मतदान केंद्र के बाहर, खड़ी भीड़ को भी पुलिस ने हटाया। बस्ती में आधार कार्ड बनाने वाले सेंटर पर छापेमारी, फर्जी तरीके से वोटिंग में हो रही थी घुसपैठ, वोटिंग को लेकर बदली जा रही थी जरूरी जानकारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लैपटॉप किए जब्त। पीलीभीत में फर्जी वोटिंग का मामला आया सामने, फर्जी वोटिंग कराने का महिला ने लगाया आरोप, महिला का वोट किसी और ने डाला। नौगांव पकड़िया नगर पंचायत का मामला। ग्रेटर नोएडा में मिहिर भोज कॉलेज का बाहर बस ने महिला को मारी टक्कर, वोट डालने जा रही थी महिला, मौके पर मौत, पुलिस ने ड्राइवर को किया अरेस्ट। बागपत में चुनाव ड्यूटी के दौरान मर्यादा भूल, एएसपी मनीष मिश्रा मतदान केंद्र पर दी गालियां, प्रत्याशी और एजेंटों ने किया अभद्र व्यवहार, विरोध करने पर निर्दलीय प्रत्याशी को हिरासत में लिया।
बस्ती के चुनाव में बीजेपी नेता की गुंडाई आई सामने। बीजेपी नेता की पुलिस और वोटर से नोकझोंक, पुलिस कर्मियों पर हमला कराने का आरोप लगा। फर्रुखाबाद में बिना फोटो लगे आईडी कार्ड लगाए मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्रों पर मौजूद। पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। कानपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के पति को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। प्रत्याशी स्नेहलता यादव के पति गजराज की हालत गंभीर। कन्नौज में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही, वोट देते हुए नाबालिग कैमरे में हुआ कैद। सुरक्षाकर्मी आंखों के सामने किया मतदान। बाराबंकी में वोट डलवाने को लेकर आपस में भिड़े पोलिंग एजेंट, एक दूसरे का लगाया फर्जी वोट डालने का आरोप। दोनों में हुई गाली गलौज और झड़प, पुलिस ने आपस में कराई सुलह। मेरठ में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी को पुलिस ने हिरासत में लिया, एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, गले में चुनाव चिन्ह पर पटका डालकर पहुंचे मतदान केंद्र। अंबेडकर नगर में बसपा प्रत्याशी सुरेश वर्मा को मतदान केंद्र में रोका। एडीएम सदानंद गुप्ता का प्रत्याशी को हड़काते हुए वीडियो वायरल। एडीएम ने कहा, वापस जाओ नहीं तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कानपुर में सपा प्रत्याशी ने लगाए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप। प्रत्याशी दीपाली सिंह और उनके पति को दिया रेड कार्ड, मत डालने के बाद घर से बाहर निकलने पर पुलिस ने लगाया प्रतिबंध। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप। सपा ने नगर निकाय पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी अर्चना पाड़ा। बरेली में मतदान केंद्र वार्ड नंबर 2 पर हंगामा, भारी भीड़ देखते हुए पुलिस बल तैनात। पुलिस बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। मेरठ में मवाना आरएलडी प्रत्याशी और समर्थकों और एजेंटों ने एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी बेटे से बदतमीजी की। विरोध करने पर समर्थकों ने की मारपीट, गुंडागर्दी का मामला, पुलिस प्रशासन मौन। बस्ती में बीजेपी विधायक और सपा प्रत्याशी के बीच झड़प, वीडियो हुआ वायरल। वोटरों को लुभाने का लगाया आरोप। झड़प के समय प्रशासन बना मूक दर्शक। एटा के अलीगंज में फर्जी मतदान की सूचना, मौके पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। फर्जी आधार कार्ड को स्कैनिंग और एडिट की थी शिकायत। हापुड़ में 15 से ज्यादा फर्जी वोटर्स पकड़े गए। पुलिस ने सभी फर्जी मतदाताओं को हिरासत में लिया। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग महिला को वोट डालते समय पड़ा अटैक, महिला के हार्ट अटैक से हुई मौत। सीएचसी के डॉक्टर ने वृद्ध महिला को किया मृत घोषित। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। 9 मंडलों के 38 जिलों में हो रही वोटिंग। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए डाले जा रहे वोट। कन्नौज में 3 बजे तक 51% मतदान, तो कानपुर नगर में 3 बजे तक 33% मतदान हुआ है। तो वहीं बलिया में 3 बजे तक 45% वोटिंग हुई है। बांदा की बात की जाए तो 3 बजे तक 43% मतदान हुआ है। मेरठ में 3 बजे तक 42% मतदान, तो औरैया में 3 बजे तक 48% वोटिंग हुई है। बदायूं की अगर बात की जाए तो 3 बजे तक 47% मतदान हुआ। मऊ में 3 बजे तक 47% मतदान। हमीरपुर में 3 बजे तक 49% मतदान। चित्रकूट की अगर बात की जाए तो 3 बजे तक 42% मतदान हुआ है। बागपत में 3 बजे तक 50% मतदान, तो वहीं गाजियाबाद में 3 बजे तक 35% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में 3 बजे तक 49% मतदान, तो सोनभद्र की अगर बात की जाए तो 3 बजे तक 48% मतदान हुआ है। महोबा में 3 बजे तक 48% मतदान हुआ है। तो देखिए, मतदान का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और लगातार लोग अपने घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और आपको वोटिंग प्रतिशत भी बता रहे हैं। 9 मंडलों के 38 जिलों में ये वोटिंग हो रही है। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कन्नौज में 51% मतदान हुआ है 3 बजे तक। कानपुर नगर में 33% मतदान हुआ है। बलिया में 45% वोटिंग हुई है। अगर बांदा की बात की जाए तो 43% मतदान हुआ है। और देखिए, मतदान का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और लगातार गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों पर 1150 उम्मीदवार उतरे हैं। नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर 14,313 उम्मीदवार, तो नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर 3,492 प्रत्याशी उतरे हैं। नगर पंचायत सदस्य के लिए 42,575 प्रत्याशी। तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, ये वो जगह है जहां पर किस तरह से अभी वोटिंग चल रही है। लगातार मतदान जारी है और लोग घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। लगातार सुबह से ही तमाम तस्वीरें भी आ रही है। न्यूज़ 1 इंडिया हर एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ कई जगह झड़प के मामले भी सामने आए। समर्थकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ फर्जी वोटिंग की भी तस्वीरें कई सामने आई, जहां पर कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी वोटिंग करते हुए नजर आए। और हमारे साथ खास मेहमान आलोक द्विवेदी जी, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ ही योगेंद्र हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी अलीगढ़ की क्या कुछ तस्वीरें हैं मतदान के लिए, क्योंकि धीरे धीरे देखिए समय खत्म हो रहा है, आखिरी पड़ाव पर ये पूरी मतदान की प्रक्रिया है। अलीगढ़ में जो 3 बजे तक का मत प्रतिशत है वो काफी कम है जी, काफी कम है, करीब 36% मत अभी तक रिकॉर्ड हुआ। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ के लोगों की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, क्योंकि पूरे अलीगढ़ जो कटोरे की शेप का बसा हुआ है और उसमें हल्की सी बारिश में होते ही पानी जो है पानी भर जाता है। जी, कोई भी पार्टी आज तक अलीगढ़ की जल निकासी का इंतजाम नहीं कर पाई है। कोई भी पार्टी होती है टेम्परेरी इंतजाम करती है, फौरी राहत देती है, फिर पानी भर जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आज की हम बात करें तो यहाँ पर जो कहते हैं पन्ना देवी थाने क्षेत्र में 2 महिलाएं फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ी गई जी। उसके अलावा 2 युवक जमालपुर के क्षेत्र में फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़े गए। बिल्कुल जी जी, झड़प की शिकायत भी आई है, लेकिन बाकी पूरा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से एडीजी राजीव कृष्ण जी पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। वही एसएसपी, डीएमपी पूरे अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से तैनात है। कहीं भी किसी तरह की कोई भी मतलब झगड़े की कोई भी सूचना मिलती है तो उसको फौरन निस्तारण में लगे हुए। जी बिल्कुल योगेंद्र, और देखिए लोगों की अपनी समस्याएं और इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए ये चुनाव होता है, ये त्योहार होता है, ताकि आप अपनी मर्जी का सरकार चुन सके। और बात जब शहर की सरकार चुनने की है तो आज ये मौका जनता के हक में है कि किसको चुनते हैं, अपनी समस्याओं को किससे ऐसा प्रत्याशी समझते हैं जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। और कहीं ना कहीं आज हर एक व्यक्ति, हर एक जनता अपना मत का प्रयोग कर रहा है। लगातार तस्वीरें भी सुबह से दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार आलोक जी बने हुए हैं। आलोक जी, अब वक्त कम है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अब ये जो दूसरे चरण का पड़ाव है वो भी खत्म होने जा रहा है। कहीं ना कहीं सबको इंतजार था आखिर दूसरे चरण में भी किस तरह से वोट प्रतिशत निकल कर आता है। बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर वोट प्रतिशत बहुत कम है। अभी तक मेरठ, गाजियाबाद की बात की जाए तो 35% ही मतदान हो पाया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 50% तक मतदान हो गया। ये तस्वीरें भी किस तरह का बयां करती है? विधानसभा और लोकसभा चुनाव होता है ना जी, तो बहुत से फैक्टर हैं। जब मतदान ज्यादा होता है जी, तब तो सभी कार्यकर्ता पूरी तरह लग जाते हैं, वो चुनाव प्रचार लगते हैं जी, काउंटिंग दिन भी लोग मेहनत करते
लोग निकले और वोट दें। और कई सारे सेलिब्रिटी हैं, इवन चुनाव आयोग भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम करता है और अवेयरनेस फैलाता है, जिसके कारण भी कुछ 5 से 10% का जो मत प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। इसमें वो सारी एक्टिविटी होती हैं, इसमें जिसे चुनाव देना है, एक्चुअली चुनाव देने वही निकलता है। जिनको भी चुनाव आयोग, पार्टियां, इवन कुछ एक्टर भी अपील करते हैं, वोट देने की अपील करते हैं, कुछ उनको सब कुछ नजारा है। हम देखते हैं इस बार वोट जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। अच्छा, लोकल चुनाव हम होता है तो उसमें जो परसेंटेज हमेशा कम ही रहता है, ये हमेशा देखा गया है। विधानसभा और लोकसभा में मत प्रतिशत है वो हमेशा बढ़ जाता है और यही कम है और कम रहेगा। लेकिन हाँ, शहर का जो सरकार चुनी जा रही है, हम दे रहे हैं कि और सपा में भी थोड़ा बहुत मेहनत की है, लेकिन हाँ अगर बिल्कुल आलोक जी, और देखिए कहीं ना कहीं मत प्रतिशत बहुत कुछ बयां करता है, लेकिन देखिए शहर की सरकार चुनने का वक्त है और कहीं ना कहीं आम जनता इससे सीधा सरोकार रखती है। सड़क, पानी, बिजली, ये ऐसी समस्याएं हैं जिससे सीधा ताल्लुक जनता का रहता है और कहीं ना कहीं उसके बावजूद देखिए वोट प्रतिशत अभी उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है। चलिए, वोट प्रतिशत की तो बात होगी, साथ ही साथ अब चूंकि आखिरी पड़ाव पर है, इंतजार अब परिणाम का है। कहीं ना कहीं जब ये वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हर किसी के मन में यही होगा कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं कि हमने काम किया है और हम जनता के बीच जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसी के आधार पर हमको वोट मिलेगा और हमारी ही जीत होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना रुख रख रही है, लगातार कह रही है कि जिस तरह से इतने सालों में बीजेपी के द्वारा कार्य नहीं किया गया, जनता कहीं ना कहीं परेशान थी और आज विपक्ष के लिए वही सबसे बड़ा मौका है। देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बाथरूम सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का। कई सारे जो पानी है उसका फैल जाता है, तो नाली बहुत बड़ा मुद्दा है। लगा सकते हैं, तो यही कुछ 5 हैं गिने चुने, इस पर लोग काम करता है जी। तो 5 चुनाव हार जाएगा। बाकी सारे इशू इनके पास जो सबसे बड़ा करने का मुद्दा है वही स्वच्छ भारत। आलोक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लगातार हम अपनी टीम से कहेंगे कि ये आवाज ठीक कराए, उसके बाद मैं आपसे राय लूंगी। हमारे साथ लगातार योगेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपके पास जनता भी मौजूद है, लगातार देख रही है किस तरह से सुबह से ही मतदान चल रहा है और देखिए अब मतदान के बाद इंतजार परिणाम का है, लेकिन और सर्वा जो है इस वक्त जनता है। जनता क्या कुछ कह रही है? देखिए, मैं आपको यहाँ पर अभी आप जो डिस्कस कर कि वोटिंग परसेंट कम है। वोटिंग परसेंट कम होने का बड़ा ये है कि जो भी पार्टियां हैं उन पर तो प्रत्याशी ऊपर से जो कार्यकर्ता है उसको वोट नहीं दिया जाता जी, तो उनको टिकट नहीं दिए जाते। इस वजह से तो जनता, बहुत सी जनता वोट डाल सकती नहीं, क्योंकि जनता में जब जोर होगा जबकि उनका मत का कोई प्रत्याशी आएगा। जहाँ पर जिस बीजेपी का टिकट एक दिन पहले टिकट आप जमा करने का एक दिन पहले जमा किया गया, इस तरीके से सपा में भी जो जमीन मिली वो भी बिल्कुल है और वहाँ पर जो उनके जो वहाँ पर बाकी प्रत्याशी थे वो बीएसपी बिल्कुल योगेंद्र। और योगेंद्र जी, देखिए आपके साथ जनता मौजूद है, अगर उनसे पूछ सके कि क्या क्या उनकी समस्याएं थी या किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने गए थे। आप ये आपकी सामने बताओ। हाँ, समस्या ये है कि यहाँ वोट 25% वोट क्योंकि वो गलत बना हुआ है। तो यहाँ के बीएलओ वगैरह है वो उन पर हिंदी तक ये पता नहीं गवर्नमेंट ने कैसे कर रखे हैं। इनको इतनी देते हैं इन पर किसी तकलीफ नहीं आती। 25% वोट यहाँ खराब होता है, नाम तक इन पर हिंदी में आते। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों की जांच कराई जाए जिन्होंने ये वोट बनाई है, ये जांच कराई जाए किन किन लोगों ने वोट बनाई है और आपकी लोकल समस्या बताइए। लोकल समस्या सबसे बड़ी समस्या तो प्रतिशत घट रहा है, 75% वोटर प्रतिशत घटने का मतलब यही है।
कटा हुआ है। ठीक है योगेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार आलोक जी भी बने हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने बहुत काम किया है, जमीन पर बहुत काम किया और इसी आधार पर उन्हें जनता फिर से स्वीकार करेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सिटिंग कैंडिडेट थे, जो सिटिंग लोग थे, उनको टिकट ना देकर नए कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को उतारा गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत काम किया है जिसके बल पर हमें वोट मिलेगा, दूसरी तरफ उन्हीं का टिकट हटाकर और कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा? तो देखिए, लगातार निकाय चुनाव की जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लगातार सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे 5 बज रहे हैं और धीरे धीरे जो वक्त है वो कम हो रहा है और लगातार लोगों की संख्या अब मतदान केंद्र में बढ़ती जा रही है, लंबी कतारें लग रही हैं। लेकिन वोटिंग प्रतिशत का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। हालांकि निकाय चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें ही आती हैं। लोग कहीं ना कहीं उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, जहां पर वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा देखने को मिला है। लोग अपनी जो निजी जिंदगी की समस्याएं हैं, जो सड़क, पानी, बिजली, ये ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं अपने मन में तमाम तरह की बातें लेकर, उद्देश्य लेकर ये मत देते हुए नजर आ रही है। कई सारी ऐसी तस्वीरें हमने दिखाई कि लगातार किस तरह से जनता आज अपने शहर की सरकार चुनने जा रही है, आज अपने मत का प्रयोग करने जा रही है और इसका परिणाम 13 तारीख को आना है और हर पार्टी को इंतजार है, जनता को भी इंतजार है कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन देखिए, सुबह से ही ये बेहद खूबसूरत लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जहां लोग